सकती है। आज की डेट में पीसीओडी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 5 महिलाओं में से 1 महिला को ये समस्या है। आप अपने आसपास देखोगे तो ये बहुत सारा है। तो हु सफर्स फ्रॉम इट? एक बच्चे से लेके एक अडल्ट से लेके एक ओल्ड एज तक जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है वो कोई भी इससे सफर कर सकता है। हाउ इज अ डायग्नोज मेड? तो कुछ बेसिक चीजें होती है। तो कैसे हो सकता है? यदि आपको इरेगुलर पीरियड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो। आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स डेवलप ज्यादा हो रहे हैं, तब आप सोच सकते हो कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। आपकी बॉडी में, यूट्रस में या ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बनने शुरू हो जा रहे हैं, जिसके कारण पीरियड में आपको बहुत पेन होता है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तभी भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरीके के सिम्टम हो सकते हैं? तो ये फर्स्ट सिस्टम है जिसमें आप फिजिकली अपनी बॉडी को देख के समझ सकते हैं क्या कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो सामने से बाल थिन होना, बहुत बाल झड़ना, यहाँ आपकी चिन पे, चेहरे पे, साइड में बहुत सारे छोटे छोटे दाने दाने होना, फ्लफीनेस का इंक्रीज होना, बॉडी बल्की होना, इस तरीके के टू मच हार्मोन्स जो होते हैं फीमेल्स के, दाढ़ी आना, मूछों की जगह पे बाल उगना, इस तरीके की यदि आपकी बॉडी में हार्मोन्स में परिवर्तन आ रहे हैं तो आपको पीसीओडी हो सकती है। दूसरा है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल आपको पीरियड होता है। एक तो इरेगुलर पीरियड है और जब भी होता है तो बहुत पेनफुल होता है। उसके साथ इनफर्टिलिटी, जो मैरिड वीमेन्स है उसमें फर्टिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आता है। तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में एग का फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। उसके साथ में पीसीओएस है तो प्रेग्नेंट होने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। डिफिकल्ट टू गेट प्रेग्नेंट होने में समस्या होती है। डिफिकल्ट टू स्टे प्रेग्नेंट, यदि आप प्रेग्नेंट हो गए तो 9 महीने तक प्रेगनेंसी को होल्ड करने में भी प्रॉब्लम होता है ना। उसके साथ साथ डायबिटीज हो सकता है और इक्लम्सिया हो सकता है। इक्लम्सिया में क्या होता है, आपका जो बीपी है ना वो बहुत फ्लक्चुएट होने लगता है। कुछ लोगों को यूरिन से प्रोटीन आने लगता है बाहर, उनकी बॉडी में डिफिशियंसी होने लगती है। इस तरीके के चैलेंज हो सकते हैं, है ना। प्रेगनेंस नहीं हो सकते, डिलीवर करने में चैलेंज होता है। प्रेग्नेंट हो भी गए तो डिलीवरी के समय बहुत समस्याएं होती है और कई बार डिलीवरी करते समय डेथ ऑफ बेबी भी हो सकता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स है जो पीसीओडी के कारण प्रेगनेंसी के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। क्या चीजें और हो सकती है? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं यदि आपको पीसीओडी? 30 to 40% पीसीओडी जेनेटिकली आता है और 60% करीब हमारा इन्वायरमेंट के कारण हमको होता है। इन्वायरमेंट का मतलब आगे बताने वाली हूँ। हमारा डाइट, हमारा खाना, है ना, हमारी लाइफस्टाइल, कितना ज्यादा फैट, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जा रहा है। हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर्स की कमी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, तभी भी इन्वायरमेंट और हमारी डाइट और लाइफस्टाइल के कारण हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। उसके साथ साथ हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं करते हैं। बट बच्चे, खासकर बच्चों के लिए बोलूंगी तो पढ़ रहे हैं बोलेंगे, उसके बाद मोबाइल देख रहे हैं, नो फिजिकल एक्टिविटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, वो भी ट्रिगर बटन के रूप में पीसीओडी को बढ़ाता है। अब आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो रहे हैं, धीरे धीरे ओवरीज में बढ़ने लगा है, लेकिन हमारा फैट बढ़ रहा है ना, हमारा बीएमआई बढ़ रहा है, जिसके कारण ये हम आगे जाके सिंड्रोम में चेंज होने लग जाता है। मतलब शुरुआत था कि कुछ सिस्ट बनने लगे थे, मगर हमने केयर नहीं किया और हमारा वजन हमने बढ़ा लिया, बीएमआई को मेंटेन नहीं कर पाए, तो वो एक डिसीज के रूप में हमारी बॉडी के सामने आ गया। कैसे कर सकते हैं इसको? तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हाउ डू वी ट्रीट इट, केयर इट? वी कांट। दिस इज अ क्रॉनिकल लाइफ लॉन्ग, वी हैव टू मैनेज इट। तो पूरी जिंदगी यदि हमको पीसीओडी को सही रखना है तो इसको हम मैनेज करके रखेंगे अपनी डाइट से, लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से एंड न्यूट्रिशन से। व्हाट डज द पेशेंट वांट? सबसे पहले व्हाट डज द पेशेंट वांट? फर्टिलिटी, जो आज की डेट में मेजर इश्यूज है, फर्टिलिटी के लिए चैलेंज होता है। दूसरा एक्नेस, तीसरा ओबेसिटी, इरेगुलर पीरियड या ऑल ऑफ दिस। तो इन सब तरीके की यदि आपकी बॉडी में लक्षण है तो समझ जाइए आपको चैलेंज है, और एक बार जाके कंफर्म कर लीजिए डॉक्टर से कि क्या आपको वाकई में ऐसा चैलेंजेस सिर्फ इसी कारण हो रहा है। और सबसे पहली बात, फीमेल्स के लिए एक हिडन एपिडेमिक है ये, जिसको वो बता भी नहीं पाती, शेयर भी नहीं कर पाती, मगर इस तकलीफ से जूझती रहती है लगातार, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। और आज की डेट में
इन छोटी छोटी चीजों को न बताने के कारण बहुत सारे हमारे घर के लोगों को कैंसर होने लगे हैं अलग अलग तरीके के। अभी बहुत बड़ा अपने को ऐसा दिखता है कि क्या है कैसे करना है, मगर यदि छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल रखें तो इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो फोकस ऑन जस्ट द सिम्टम, किस तरीके के सिम्टम आपकी बॉडी में, इसको फोकस करना है। क्या आपकी बॉडी में इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, इतना वजन बढ़ रहा है, एब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है, हिप फैट बढ़ रहा है, तो आपको हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने वेट को कंट्रोल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हमको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है या हमारा फैट बढ़ रहा है, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर यदि हमारी बॉडी का फैट इंक्रीज हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने शरीर का वजन कम करे, अपने एब्डोमिनल का फैट कम करे, ताकि हमारी बॉडी का जो फैट है हमारे ऑर्गन्स पे जो जम रहा है, हमारे यूट्रस और हमारे जो पेट के आसपास के ऑर्गन्स है उसको काम नहीं करने दे रहा है, उसको काम करने देना है चर्बी को कम करके। दूसरा, डाइट को बेहतर करना है, ईट हेल्दी बैलेंस डाइट, और अपनी कैलोरीज में थोड़ा थोड़ा करके फैट लॉस करने के लिए 500 कैलोरीज को कम करे। जैसे हमारा जो प्लान होता है एसएमएस प्लान, इसमें यही होता है, धीरे धीरे करके हम कैलोरीज को कट करते हैं ताकि आपकी बॉडी बराबर हो सके, है ना। डू नॉट स्टार्व, बहुत भूखे नहीं रहना है, क्रश डाइट पे नहीं जाना है। फूड विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसा खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उस तरीके के खाने को अपने डाइट में शामिल करना है। ईट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेगुलर इंटरवल, एक लगातार गैप के बीच में एक अच्छा वाला खाना खाए, बार बार थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नहीं खाना है। एक इंटरवल रखें अपने खाने के बीच में गैप, जिसमें आप हेल्दी फूड खा सके। उसके साथ अपने बीएमआई को रेगुलर चेकअप करते रहे कि आपकी बीएमआई क्या है ना। इसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जो आपके आने वाले ग्रेड 1 ग्रेड 2 ओबेसिटी, किस तरीके की आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, इन चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। ये एक थाली है, कोशिश करने हमारी थाली ऐसी हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हाफ पोर्शन में आपका पूरा सब्जी हो, है ना, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, ऐसा वेजिटेबल जिसमें स्टार्च नहीं है। उसके अलावा 1/3 में आपका प्रोटीन होना चाहिए और 1/3 में आपका ग्रीन होना चाहिए। दिस इज बैलेंस डाइट, जहां आपका प्रोटीन भी है, हेल्दी फैट भी है, हेल्दी कार्ब भी है और आपका फाइबर भी है। इस तरीके से आपके खाने की थाली को जब भी परोसे तो देखे और ऑब्जर्व करें कि क्या आपकी थाली बैलेंस है, क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें कार्ब है, क्या उसमें हेल्दी फैट है। तो ये एक तरीका है आपके डाइट को बेहतर करने का। उसके साथ साथ क्या और सपोर्ट करेगा, तो हमें सपोर्ट करेगा एफ्रेश, क्योंकि पानी जब आप बेहतर तरीके से पीते हो तब आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको शरीर से बाहर निकालने में सपोर्ट मिलता है। आपकी पूरी बॉडी इंटरनली क्लीन होती है, हाइड्रेटेड होती है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा शेक, फार्मूला 1 शेक। शेक में जो होता है ना, सोया प्रोटीन होता है, और जो सोया प्रोटीन होता है ना, वो फीमेल ऑर्गन को बेहतर करने के लिए सपोर्ट करता है, बेहतर करता है, और किस तरीके से उनके हार्मोन्स में जो इम्बैलेंसिंग होने लगती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर। फाइबर जब हमारे शरीर में जाता है तो इंटरनली हमारी बॉडी को दो तरीके के फाइबर चाहिए होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। तो सॉल्युबल फाइबर ब्लड में से होके हमारे ऑर्गन्स को क्लीन करने का काम करता है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो पानी में नहीं घुलता है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है बेहतर होने के लिए। तो इसलिए जब हम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स खाते हैं तो हमारे शरीर में दोनों तरीके का फाइबर जाता है, जो हमारी पेट को और ब्लड के माध्यम से हमारे हर एक ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए सपोर्ट करता है। उसके साथ वेरी स्पेशल न्यूट्रिशन जो है विमेन चॉइस। विमेन चॉइस स्पेशली विमेन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस को बेहतर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें सोया आइसोफ्लेवोन और चेस्टबेरी होता है। सोया आइसोफ्लेवोन जो होता है ना,
वो हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए सपोर्ट करता है। और चेस्टबेरी जो है मूड स्विंग्स है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ाहट है, इन चीजों को बेहतर करने के लिए सपोर्ट करता है। तो यदि हमें इस तरीके की कुछ चैलेंजेस फील हो रही है तो बहुत जरूरी है कि हमारे डाइट में विमेन चॉइस जरूर होना चाहिए, ताकि हम हेल्दी तरीके से धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सके और लाइफस्टाइल को बेहतर करते हुए अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम से बाहर आ सके। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है रेगुलर एक्सरसाइज। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डाइट है, जहां पे आपकी खाना बेहतर होना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रिच ऑफ प्रोटीन डाइट चाहिए, रिच ऑफ फाइबर डाइट चाहिए, रिच ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गन्स को बेहतर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एंजाइम्स और हार्मोन। अब एंजाइम्स और हार्मोन बनते किससे हैं? एमिनो एसिड से बनते हैं। अभी एमिनो एसिड मिलेगा कहाँ? तो एमिनो एसिड आपको मिलेगा प्रोटीन में, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। तो इसीलिए जब आप फार्मूला 1 शेक, प्रोटीन, रिबिल्ड, ये सारी चीजें पी लेते हैं, तब आपकी बॉडी में इसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और एमिनो एसिड जाता है, जो जाके बॉडी के अंदर में बॉडी के हार्मोन्स को बनाने के लिए काम करता है, सपोर्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला है आपका डाइट, खाने में ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन सेकंड है आपका एक्सरसाइज। रेगुलरली आपको 30 से 40 मिनट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है, जो आपको अच्छा लगे। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, पर एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच हो, खिंचाए, मसल्स खिंचाए, आपको पसीना आए, आपके सेल्स स्ट्रेच हो, उस तरीके का एक्सरसाइज चाहिए। और उसके बाद कूल डाउन। तो बेस्ट ऑप्शन है आप कम्युनिटी के साथ में मॉर्निंग में एक्सरसाइज सेशन में रहिए और रेगुलर इस एक्सरसाइज को करिए। उसके साथ साथ एम टू स्पेंड 1000 to 2000 कैलोरी पर वीक। अपने डाइट प्लान को ऐसे बना के रखना है कि हर हफ्ते कम से 1000 से 2000 जो कैलोरीज है ना, वो हमारे शरीर से जा सके और लगातार धीरे धीरे करके कैलोरी को जला के और कैलोरी को बैलेंस करके हम अपना वजन कम कर सके। साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो जब 8000 किलो कैलोरी जब आप चलाते हो, तब आपके शरीर का 1 किलो वजन जाता है। तो यदि 2 शेक और 1 मील के माध्यम से डेली हमारा जो बीएमआर है, एग्जांपल लेते यदि मेरा 1400 बीएमआर है और मेरी डाइट को यदि मैं 1200 कैलोरीज में प्लान करती हूँ, तो 200 कैलोरी मैं डेली सेव करती हूँ। तो 200 कैलोरी को जब कंटिन्यूअसली सेव करते जाऊंगी और जब वो 8000 हो जाएगा, तभी मेरे शरीर से 1 किलो वजन जाएगा। तो इसलिए एक दिन की चीटिंग भी आपको भारी पड़ सकती है। इसीलिए कैलोरी मैनेजमेंट में चीजों को ख्याल रखना और डाइट को प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। एजुकेशन इज एसेंशियल। किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उन चीजों से बाहर आ सके। कई बार हम लोग डर के मारे जानकारी ही नहीं लेते, चेकअप ही नहीं कराते, डॉक्टर के पास ही नहीं जाते हैं। तो जब हम जाएंगे, जानकारी होगी, तभी इन चीजों को सुधारने के लिए हम काम करने वाले हैं। यदि जानकारी ही नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा सुधार किस दिशा में करनी है। तो फर्स्ट गेट इंफॉर्मेशन, देन राइट एजुकेशन के साथ इनको बेहतर करना है। द मैसेज आई कांट डू इट टू द मैच्योर माइंड, पीसीओएस इज नथिंग। मतलब आप यदि अपनी लाइफ में पीसीओडी को हवा बना के रखो, सफेद हाथी पालने जैसे, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। और यदि उसको आप अपने साथ में फ्रेंडशिप कर लोगे, दोस्ती कर लोगे और अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लोगे, तो वो कभी आपको टच नहीं करने वाला।